नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं फतेहपुर की खबर से, जहां आपको बता दें कि फतेहपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रमुख प्रवीण भाई तेगड़िया ने प्रेस वार्ता के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। फतेहपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रमुख प्रवीण भाई तेगड़िया ने प्रेस वार्ता के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सरकार और जनता की लड़ाई थी, लेकिन वहां का मुसलमान हिंदुओं को लूट रहा है, हत्या कर रहा है और भयानक त्रासदी का दौर चल रहा है। अब समय आ गया है कि हिंदुओं को बचाने के लिए भारत हिंदुओं की सुरक्षा का गार्जियन बने और इजराइल की तर्ज पर अत्याचारियों को ठोकने का काम करे, और भारत देश इस समय सक्षम भी है। हिंदुओं को अब कम से कम 3 औलादें ज़रूर पैदा करनी चाहिए। कुंभ मेले में 2 से 3 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए 40 ट्रक चावल और 30,000 किलोग्राम नमक और भोजन जलपान की व्यापक व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। हाल ही में कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को रोहिंग्या मुसलमानों को ज़रूर चीज़ मुहैया कराने के ऐलान का जवाब देते हुए कहा कि वो उन्हें अपने घर में रख लें, हम उन्हें भारत में रहने नहीं देंगे। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने देर शाम पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। पटेल चौराहे पर जोरदार नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं भेंट की। वहीं तेगड़िया ने पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 3 बच्चा पैदा करो और सरकार भी 2 बच्चे से ज्यादा होंगे उनको चुनाव नहीं लड़ सकते, वह कानून निरस्त करे। हमने एक सुझाव भेजा है, आपको नहीं बोलने का, यह अधिकार मेरा और पत्रकारों का है। तो सर, बांग्लादेश पर अगली रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आपके संगठन की अगली रणनीति क्या होगी? हम चाहेंगे कि सरकार कदम उठाए और देश भर में मेमोरेंडम, धरने, प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भी कर रही है और दूसरे हिंदू संगठन भी कर रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं उनको हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे, ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। इस पे आप क्या कहना है? मैं फारूक अब्दुल्ला को कहूँगा कि सभी रोहिंग्या को उनके घर में रखे। कहाँ? उनके घर में रखे। हम हमारे देश में रहने नहीं देंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को किसी भी धार्मिक सर्वे को लेकर के रोक लगा दी है, अभी कुछ देर पहले मालूम हुआ है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में प्ले ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई चल रही है तब तक कोई सर्वे का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट के किसी निर्णय पर किसी को देश में बोलने का अधिकार नहीं है, तो प्रवीण तेगड़िया का अधिकार कहाँ से बनता है? मार रहे हैं, लूट रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं। तो इजराइल दुनिया में यहूदी पर अत्याचार होता है तो बदला लेता है। वो ईरान में घुसकर भी ठोकता है, लेबनान में भी ठोकता है, अभी सीरिया में ठोक रहा है। पैलेस्टाइन में तो बहुत 42,000 को गिरा दिया। तो हम चाहते हैं कि भारत दुनिया की हिंदुओं का सुरक्षा का गार्डियन बने और दुनिया में कहीं हिंदू का अपमान हो तो ठोकने का काम से करे। और मेरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई, अमित भाई, राजनाथ सिंह तीनों सुरवीर है तो जरूर ठोकने का काम अच्छी तरह करेंगे। मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है, हिंदुओं की के द्वारा अगल बगल के लोगों को धर्म की शिक्षा में रोज पूजा करो, मंदिर जाओ, गाय को रोटी खिलाओ और गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में मदद करो। वो भी धर्म का हिस्सा है, शिव पुराण ने भी कहा है। और कुंभ में यह दोनों संदेश, गांव-गांव में हनुमान चालीसा और धर्म का आचरण, तो व्यापक सेवा कार्य उनके आधार पर आगे बढ़ेगा, चल रहा है, उनको गति देना। और कुंभ में हमने 5 प्रकार की सेवा, जो सभी सेवाएं मिलकर 2-3 करोड़ लोगों तक हम देंगे। उनमें एक सेवा है
चाय पिलाना, चाय। दूसरी सेवा, हम ठंड में कंबल देने वाले हैं। 1 लाख कंबल खरीद रहे हैं, और कंबल अच्छी क्वालिटी का जो 250-300 रुपये में मिलता है। ऐसा तो एक ही कंबल शायद ठंड लोग देगा। तो मानो 500 लोगों की व्यवस्था है, उस पर एक हमारा मैनेजर कार्यकर्ता होगा, तो उनको पूछताछ करनी होगी, तो उस पास नंबर होगा, ये नंबर आपको कोऑर्डिनेट करेगा। ऐसी हाईली प्रोफेशनल व्यवस्था मैंने खड़ी की है। तो मैंने कहा कुल मिलाकर 2-3 करोड़ लोगों को, किसी को चाय, किसी को खाना, किसी को कंबल, किसी को रहना, ऐसी सेवा देने वाले हैं। मैं स्वयं 1.5 महीना कुंभ में ही रहने वाला हूँ, और रहकर 2 संदेश देता रहूँगा। अपने गांव में, गलियों में हनुमान चालीसा चलाओ, और उनके द्वारा हिंदुओं की सेवा करो, धर्म का आचरण करो, और आचरण में गरीब की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में मदद करो। सब नहीं कर पाएंगे, पर ये देश में 20% तो ऐसा है, और वह हमारे कहने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में लग जाता। और कहेंगे सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदार को दो, अपने गांव वालों को दो, अपनी बिरादरी वालों को दो, फिर व्यापक हिंदू समाज, चॉइस इज योर्स, ऐसा एक व्यापक कैंपेन। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता नफीस की रिपोर्ट। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां आपको बता दें कि रायबरेली में पुलिस और सर्विलांस की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लोगों के गुम और खोए हुए लगभग 15 लाख रुपए कीमत के 101 मोबाइल फोन को बरामद करने के साथ ही उनके मालिकों को सौंप दिया गया है। रायबरेली पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। लोगों के गुम और खोए हुए लगभग 15 लाख रुपए कीमत के 101 मोबाइल फोन को बरामद करने के साथ ही उनके मालिकों को सौंप दिया गया है। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सर्विलांस टीम के द्वारा लोगों के गुम और खोए हुए 101 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए के आसपास है। पुलिस अधीक्षक ने बरामद किए गए सभी फोन को उनके मालिकों को सौंप दिया है। फोन पाने के बाद सभी ने पुलिस अधीक्षक के साथ साथ पूरी टीम को धन्यवाद दिया। आइए जानते हैं इस मौके पर और क्या कुछ बताया जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर यशवीर सिंह ने। देखिए, जनपद रायबरेली में आज 101 मोबाइल फोन जो गुम हो गए थे, किसी भी कारण से जो इसके धारक हैं उनसे बस में छूट गया, गाड़ी में, या किसी दुकान में छूट गया, या कहीं पार्क में वो रनिंग जॉगिंग करने गए वहां पे छूट गया। इस तरीके के फोन थे जिनको सर्विलांस पे लेके लगातार उनका IMEI रन कराया जा रहा था। इस तरीके के 101 मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया है इसमें, और उनके धारकों को भी बुलाया जो उसके मालिक हैं। आज उनके सुपुर्द इसमें पुलिस कार्यालय में किया जा रहा है। सर, लेकिन कितनी कीमत के थे और इसके पहले का बरामद की? देखिए, पिछले माह भी 101 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। पुलिस ने इसी तरीके से खोए हुए, गुम हुए मोबाइल बरामद किए थे। आज फिर 101 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी लगभग मार्केट वैल्यू 15 लाख के लगभग मिनिमम उनकी मार्केट वैल्यू। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर क्षेत्र पंचायत बघौली अंतर्गत ग्राम पंचायत सांगट में गांव के मुख्य मार्ग पक्की सड़क पर महीनों से पानी जमा है। जल निकास की नालियां बजबजा रही हैं। संत कबीर नगर क्षेत्र पंचायत बघौली अंतर्गत ग्राम पंचायत सांगट में गांव के मुख्य मार्ग पक्की सड़क पर महीनों से पानी जमा है। जल निकास की नालियां बजबजा रही हैं। गंदा पानी में पैर रखकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सरकार जहां गांव वहीं जहां नाली का निर्माण हुआ है, ढकना तो दूर, वो अभी से टूट रहे हैं। सामुदायिक शौचालय भी हमेशा बंद रहते हैं। स्वच्छता का कार्यक्रम चला रही है, वहीं ग्राम प्रधान विकास को पलीता लगा रहे हैं और प्रशासन मौन है। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।